पिछले पार्ट में हमने देखा कि क्रेटोस हीलियोस को मार देता है। बाद में अथीना उसे पेंडोरा के बारे में बताती है। बाद में क्रेटोस हरमस के फ्यूज को हासिल कर लेता है। इसके बाद क्रेटोस हरक्यूलिस को भी मार देता है और हेफेस्टस के कहने पर पिट्स ऑफ टार्टरस में जाकर ओम्फिलिस स्टोन को हासिल करता है। लेकिन वहाँ क्रेटोस को क्रोनोस मिलता है, लेकिन क्रेटोस क्रोनोस को मार देता है और इसके बाद हेरा को भी मार देता है। इससे ये तो साबित हो जाता है कि क्रेटोस ओलंपस को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। अब आगे बाद में वो कैमस में आता है और टेडलस को बताता है कि मैंने इकारस को मार दिया। बाद में क्रेटोस पेंडोरा को ढूंढ लेता है और उससे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। पेंडोरा उसे रास्ता बताती है और उसे थैंक्स बोलती है। क्रेटोस कहता है कि हमारा सफ़र काफ़ी दूर है, तब तक तुम्हें शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं। पेंडोरा बोलती है, हाँ मैंने देखा, लेकिन मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी भयानक चीज़ें देखी है, लेकिन मैं नहीं डरी। मैं जानती हूँ आगे क्या होगा। मैंने देखा था ज़ूस ने मेरे पिता को टॉर्चर किया, मेरी वजह से उन्हें मारा। मैं उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था। क्रेटोस बोलता है, हेफेस्टस ने वही किया जो एक पिता को करना चाहिए, अपने बच्चे की रक्षा। पेंडोरा बोलती है, नहीं, ये सारी मेरी गलती है। मैं डर की वजह से नाकाम रही। डर खुद में एक अंधेरे जैसा है। उस अंधेरे में मैंने सुना था एक देवता क्या कह रहा है। उन्होंने मुझे राक्षस कहा। क्रेटोस बोलता है, उन लफ्ज़ों का मतलब कुछ नहीं था। पेंडोरा कहती है, मैंने उन लफ्ज़ों में सुना था डर, राख से ढके एक योद्धा का डर, तुम्हारा डर। उन्होंने मुझे उम्मीद में बदल दिया। क्रेटोस बोलता है, उम्मीद सिर्फ कमज़ोरों के लिए है पेंडोरा। पेंडोरा बोलती है, उम्मीद ही हमें ताकतवर बनाती है, इसीलिए हम यहाँ हैं। हम तभी लड़ते हैं जब सब कुछ खो देते हैं। आगे पेंडोरा उसे कहती है, ये चेन क्रेटोस, मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि ये चेन ओलंपस की ताकत को संतुलित करके रखती है। चेन को तोड़ दो इस भूल भुलैया को आगे बढ़ाने के लिए। क्रेटोस उसे रुकने के लिए कहता है। आगे जाकर क्रेटोस उन चेन्स को तोड़ देता है, जिसकी वजह से थीजस की मूर्ति टूट जाती है। चेन्स के टूटने के बाद पेंडोरा के स्टैचू से आवाज़ आती है और पेंडोरा बोलती है, उसे पता चल गया क्रेटोस, मैं यहाँ हूँ। ज़ूस को पता चल गया, मैं कैद से छूट गई, मेरी मदद करो। क्रेटोस ये सुनते ही काफ़ी टेंशन में भागता है और वो पेंडोरा को आवाज़ लगाता है। तभी उसे अथीना नज़र आती है। अथीना के पास पेंडोरा सही सलामत रहती है। पेंडोरा उससे बोलती है, सब ठीक है क्रेटोस। अथीना कहती है, अपने मकसद को याद रखो क्रेटोस, तुम इतने दूर तक क्यों आए हो? खुद को तैयार रखो स्पार्टन, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। क्रेटोस बोलता है, मैं इस भूलभुलैया को आगे बढ़ाऊंगा, उसे वहाँ ले जाऊंगा जहाँ की वो है। क्रेटोस फ्लेम ऑफ ओलंपस के पास जाकर हैंडल से उस भूलभुलैया को खींचने लगता है और लैब्रिन्थ ऊपर आने लगता है। पेंडोरा बोलती है, ये रहा क्रेटोस, मैं इसे देख सकती हूँ। अंधेरे में उम्मीद की आग मुझे आज़ाद कर देंगी। तभी क्रेटोस उसे रोकता है तो पेंडोरा उससे कहती है कि तुम जानते ही हो मैं यहाँ क्यों हूँ, तुमने मुझे यही करने के लिए यहाँ लाया है। तो क्रेटोस उसे कहता है, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। पेंडोरा बोलती है, नहीं क्रेटोस, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे जाने दो। तभी अचानक वहाँ ज़ूस आ जाता है। पेंडोरा उसे मदद करने को कहती है। क्रेटोस बोलता है, उसे नीचे उतारो। ज़ूस कहता है, इस चीज़ को लेकर तुम्हारा जुनून एक परेशानी थी मेरे बेटे। क्रेटोस पेंडोरा को छोड़ने के लिए कहता है। ज़ूस बोलता है, इस बात को मत उलझाओ,
ये चीज़ हेफेस्टस ने क्रिएट की थी अपने खून और शरीर से। पेंडोरा के लिए तुम्हारी खोज, अपने परिवार को लेकर परेशानियाँ, ओलंपस की बर्बादी। अपने चारों तरफ देखो, तुमने क्या कर दिया। क्रेटोस बोलता है, मैं देख रहा हूँ मैं क्या ख़त्म करने आया हूँ। ज़ूस बोलता है, तुम पर रहम करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जैसे तुमने इस पर की। इससे साबित होता है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्रेटोस बोलता है, इन सब का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ज़ूस बोलता है, इसका हर चीज़ के साथ ताल्लुक है। क्रेटोस बोलता है, उसे नीचे उतारो। ज़ूस बोलता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ज़ूस पेंडोरा को दूर फेंक देता है। तो ये सब देखकर क्रेटोस को काफ़ी गुस्सा आता है और बाप बेटी की लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में क्रेटोस ज़ूस को टक्कर देता है। लास्ट में जब ज़ूस घायल रहता है तो पेंडोरा उस ज्वाला में एंटर करने की कोशिश करती है और क्रेटोस उसे रोकने की कोशिश करता है। ज़ूस कहता है, उसे रोको क्रेटोस, उसे उस फ्लेम में जाने मत दो। पेंडोरा बोलती है, तुम जानते हो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ यही एक आखिरी रास्ता है क्रेटोस। ज़ूस बोलता है, उसकी बात मत सुनो, उसकी ज़िंदगी को कुर्बान मत करो, उसी तरह जिस तरह तुमने अपने परिवार की थी। क्रेटोस गुस्से से पेंडोरा को छोड़ देता है और ज़ूस पर अटैक करता है और इस तरह पेंडोरा अपना सेक्रीफाइस कर देती है और अचानक एक ब्लास्ट होता है। अपने आसपास क्रेटोस पेंडोरा की राख देखता है। और उस बॉक्स को खोलता है, लेकिन उसमें पेंडोरा नहीं थी क्योंकि वो मर चुकी थी। और ज़ूस उसे कहता है, इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार तुम नाकाम ही रहे। फिर क्रेटोस पीछे गुस्से से मुड़ता है तो ज़ूस गायब हो जाता है और क्रेटोस ज़ूस का पीछा करता है। तो ज़ूस बोलता है कि मैं तुम्हारे मरने के बाद बहुत कुछ करूँगा। क्रेटोस बोलता है, मुझसे लड़ो पिताजी, अब इस लड़ाई को ख़त्म करने का वक्त आ गया। तो ज़ूस बोलता है, हाँ मेरे बेटे, यही वक्त है। ज़ूस और क्रेटोस की लड़ाई के बीच गाया आ जाती है और कहती है, ओलंपस का शासन अब खत्म होगा। क्रेटोस बोलता है, गाया तुम जिंदा हो। गाया बोलती है, तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया का खून बहा है। मैं कभी भी तुम्हारी मौत नहीं चाहती थी स्पार्टन, लेकिन तुमने तो मेरे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा। ज़ूस बोलता है, तुम्हारे प्यादे ने तुम्हें नाकाम कर दिया गाया, शायद तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। गाया बोलती है, बस करो, बाप और बेटे एक साथ मरेंगे। तभी गाया क्रेटोस और ज़ूस को मसलने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों उसके अंदर घुस जाते हैं और क्रेटोस गाया के हाथ पर वार करता है, लेकिन तभी वहाँ ज़ूस आ जाता है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तभी क्रेटोस ज़ूस को कमज़ोर करता है और क्रेटोस ओलंपस से उस पर वार करता है।
फिर बाद में क्रेटोस दोनों को मारने के बाद वापस ज़ूस के पास पहुंचकर उसकी बॉडी से ब्लेड ऑफ ओलंपस को निकालता है और वहां से जाने लगता है। तभी ज़ूस फिर से वापस आता है और कहता है कि मैं तुम्हें थकाना चाहता था मेरे बेटे। और वो क्रेटोस पर लाइटिंग स्ट्राइक करता है। क्रेटोस के सारे वेपन जमीन पर टूटकर बिखर जाते हैं। और ज़ूस उसकी गर्दन पकड़कर बोलता है कि मैंने ही तुझे बनाया है और मैं ही तुझे खत्म करूंगा। और ज़ूस उसे कहता है कि अपने डर की तरफ जाओ क्रेटोस। और क्रेटोस अपने डर में आ जाता है। और वहाँ सबसे पहले उसे मिलता है अपना परिवार। तभी कलाइपी डरती है और उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हारे डैडी तुम्हें बचा लेंगे। तभी बैकग्राउंड में क्रेटोस की आवाज़ आती है और क्रेटोस बोलता है कि इस जगह को जला दो, इस गाँव को जला दो। तभी क्रेटोस अपनी बीवी और बेटी को मार देता है। ये पूरा नज़ारा क्रेटोस देखना नहीं चाहता था। उसने अपने कान भी बंद कर रखे थे। आगे उसे पेंडोरा मिलती है और वो एक आग में बदल जाती है और क्रेटोस को आगे का रास्ता बताती है। क्रेटोस को फिर से दोनों नजर आते हैं और इस बार लिज़ेंड्रा कहती है अपने डैडी को माफ़ कर दो बेटी, उन्हें माफ़ी की ताकत मिलेगी। तभी क्रेटोस दोनों को गले लगाता है। दोनों उसे माफ़ कर देते हैं और क्रेटोस के परिवार को मुक्ति मिल जाती है। आगे उसे मिलती है अथीना। वो उससे कहती है कि ज़ूस सिर्फ तुम्हारे डर का फ़ायदा उठा रहा है। क्रेटोस आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर उस बॉक्स तक पहुंच जाता है और उसे खोलता है और अपने वक्त में वापस आने लगता है और उसे सारी बातें याद आती है और उसे छोटी सी झलक पेंडोरा की नज़र आती है। पेंडोरा वही डायलॉग उसे बोलती है कि उम्मीद ही हमें ताकतवर बनाती है, इसीलिए हम यहाँ हैं। हम तभी लड़ते हैं जब सब कुछ खो देते हैं। और अपनी फुल पावर के साथ क्रेटोस वापस ज़ूस के पास आता है। लास्ट में जब क्रेटोस ज़ूस को मार डालता है तो आप देख सकते हैं कि क्रेटोस के हाथों से वो चेन्स ऑफ ओलंपस निकल कर गिर जाते हैं, क्योंकि क्रेटोस की सेवा का वक्त खत्म हो चुका था और गॉड्स को लेकर उसकी कसम भी। दोस्तों, फाइनल पार्ट मैं कल अपलोड करूँगा, लेकिन जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू।